नमस्कार। स्वागत है राजनीति गुरुकुल ट्रू राजनीति में। मैं आचार्य संजय। राजनीति शब्द जब आता है तो केवल देश में नहीं बल्कि पड़ोसी देश को भी ध्यान देना पड़ता है। दूर और निकट दोनों पड़ोसी को लेकर साथ चलना पड़ता है। और राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ पर हर मुद्दा, हर बिंदु इसके अंतर्गत आता है, चाहे आर्थिक, सामाजिक से लेके एवरीथिंग, सब कुछ। और इस सिलसिले पे अभी चीन आर्थिक सुस्तता, आर्थिक मंदी के कगार पे या स्थिति में चल रहे हैं। और अगर चाइना इस कंडीशन पे आर्थिक स्थिति में पिछड़ा या डूबा तो इसका प्रभाव सभी आसपास और दूर के राष्ट्रों के ऊपर आर्थिक स्थिति में बुरा या अच्छा प्रभाव तो डालेगा। ये जरूर है कि आप बहुत से लोग या विदेश में बहुत से लोग चाइना डूब रहा है या चाइना का आर्थिक मंदी का नाम सुनते ही कुछ लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था किसी का खुश होना या किसी को अच्छा होने के स्थिति में इसके आंतरिक और बाह्य प्रभाव कुछ अलग प्रकार के पड़ते हैं। विगत 30 सालों में चाइना का जो परिस्थिति रहा, चीन का जो परिस्थिति रहा और जिस प्रकार का आर्थिक और बाजार के ऊपर जो कब्जा और जो जिसको चाइना को विश्व का एक फैक्ट्री का दर्जा दिया गया, और आज जैसे जैसे चीन का मार्केट मंदी, कई सारे कारण हैं, लेकिन उसका प्रभाव विश्व में, यूरोपीय, एशिया इत्यादि स्थानों में, राष्ट्रों में इसका दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है, जिसका बेसिक समाधान अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इसका प्रभाव अगर चाइना डूबा तो सबको ले डूबेगा। कोरोना होने का पेंडेमिक आने के बाद से और उससे पहले भी विश्व के सारे बड़े बड़े कंपनी धीरे धीरे चाइना में इन्वेस्ट करना घटाए और जो इन्वेस्ट किए थे उसको निकालने का प्रोसेस में ज़्यादा त्वरान्वित करने लगे, एक्सीलरेट करने लगे और दूसरे स्थान में अपने कंपनी, अपने फैक्ट्री, प्रोडक्शन सिस्टम को ले गए। हालांकि पूरा तरह से नहीं लिए, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था उसमें थोड़ा सा मंदी आने लगा और चाइना अपने घोस्ट टाउन, घोस्ट सिटी के चक्कर और कुछ गलत निर्णय के चक्कर में बड़े सारे पैसाओं को डुबा के बैठा है। हालांकि इसके जो बाकी 13-14 पड़ोसी देश हैं, इसके साथ संबंध का खराब होना और इसके जो रवैया में विदेशी पॉलिसी है, इसके कारण बाकी सारे दूर पास के देश का इसके ऊपर एक प्रकार के नेगेटिव थॉट प्रोसेस, विचार, जिसके कारण आज चाइना धीरे धीरे आर्थिक स्थिति जापान के रिसेशन कंडीशन पे पहुंच चुका। हालांकि चाइना एक ऐसा देश है जहां अपने खुफिया बात ना कभी बाहर इतना जल्दी आने देता है, ना लोगों को और विश्व को सच झूठ बताता है और अपने अंदर ही सब कुछ सीमित रखता है। इसलिए ये बाहर से जितने भी न्यूज़ सर्वर हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशंस या जो भी मिल रहे हैं, ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है और बाहर क्या दिख रहा है, कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट चाइना के माध्यम से हो रहा है और जितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने
पाकिस्तान को लेके कॉरिडोर का और इधर श्रीलंका एंड बाकी कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट करके जो भी किया, सब कुछ पैसा उनका डूबा ही कहा जाएगा। और वहाँ से वो लोग पैसा दे नहीं पाए, या जो ऋण दे के उनको फंसाने का प्लानिंग बनाया। और जिस प्लानिंग के तहत चल रहा था आज के डेट में, वो कोई खास एक्टिव फलित होते हुए नहीं दिखा। चाइना डूबेगा 5 साल पहले एक बहुत बड़ा ज्योतिषी इस बात को उनके YouTube चैनल के माध्यम से बोले थे, मैं भी सुना था। लेकिन उस समय मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर इस बात को उतना हजम नहीं कर पा रहा। और आज चाइना और उस प्रेडिक्शन का मात्र 3 साल नहीं गया, यह समझ लीजिए 4 साल, 1 साल और बाकी है। और ये वर्तमान जो भी कंडीशन दिखाई दे रहा है, आने वाला समय में चाइना और भी नीचे जा सकता है और भी डूब सकता है। और अगर किसी देश का आर्थिक मेरुदंड, आर्थिक स्थिति अगर दुर्बल हो जाए, तो जो भी वो युद्ध के नाम पे उफड़ना, या फिर उसके देश में अमीरी या गरीबी का खाई, या उसके देश में जनसत्ताओं के माध्यम से गृह अशांति इस प्रकार का बढ़ा, तो फिर जीव उसके देश का उत्तरोत्तर उन्नति, विकास में बाधा सृष्टि करता है। तो इस कंडीशन से चाइना अगर उभरेगा तो बाकी देश भी उभरेंगे। नहीं उभरा, और चाइना क्योंकि प्रोडक्शन हब है, तो बाकी विश्व में भी आर्थिक मंदी और साथ में सभी द्रव्यों का मूल्य का वृद्धि, महंगाई बढ़ने का संभावना कुछ ज़्यादा दिख रहा है।